लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद अब सरकार पर से सस्पेंस हट गया है। देश में फिर एक बार मोदी सरकार पर मुहर लग गई है। एनडीए की बैठक में स्पष्ट कर दिया गया है कि लगातार तीसरी बार पीएम मोदी की सरकार बनेगी। माना जा रहा है कि शनिवार यानी 8 जून को पीएम मोदी शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के कई पड़ोसी देश शामिल होंगे। इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा कि पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में श्रीलंका और बांग्लादेश सहित कई पड़ोसी देशों के नेता आमंत्रित किए जाएंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने लोकसभा चुनाव में 293 सीटें जीती है। भाजपा की हैट्रिक जीत है। इसके बाद मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे। सूत्रों ने बताया कि नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किए जाने वाले विदेशी नेताओं में बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मॉरिशस के शीर्ष नेता शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के कार्यालय के मीडिया प्रभाग ने बताया कि मोदी ने उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया है। उनसे कहा कि विक्रमसिंघे ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और उन्होंने मोदी को चुनावी जीत की फोन के जरिए बधाई दी है। मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी फोन पर बातचीत की है। राजनयिक सूत्रों ने बताया कि फोन पर बातचीत के दौरान मोदी ने हसीना को अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया और उन्होंने इसे स्वीकार भी कर लिया। सूत्रों ने बताया कि नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, भूटान के प्रधानमंत्री शोरिंग तोब्गे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविद जगन्नाथ को भी मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने प्रचंड से भी फोन पर बातचीत की है। सूत्रों ने बताया कि औपचारिक निमंत्रण बृहस्पतिवार को भेजे जाएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के पहले शपथ ग्रहण समारोह में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नेता शामिल हुए थे। नरेंद्र मोदी साल 2019 में जब लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तब उनके शपथ ग्रहण समारोह में बिम्स्टेक देशों के नेता शामिल हुए थे। मोदी के 8 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। भाजपा को चुनाव में अपने दम पर बहुमत नहीं मिल सका, लेकिन पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 543 में से 293 सीटें जीती है। वही निचले सदन में बहुमत का जादुई आंकड़ा 272 है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान हो चुका है और 543 लोकसभा सीटों में से 240 सीटों पर भाजपा और 99 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है। भाजपा नीति एनडीए गठबंधन को 292 और कांग्रेस नीति विपक्षी गठबंधन को 234 सीटें मिली है। नतीजों ने साफ कर दिया है कि देश में अगली सरकार गठबंधन की होगी। सरकार गठबंधन को लेकर बुधवार को एनडीए की बैठक हुई और इसी बैठक में प्रधानमंत्री के नाम पर मुहर लग गई और संभव है कि 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर शपथ लेंगे। और इस दरमियान कई पड़ोसी देशों के नेता भी शामिल होंगे, जिसमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और श्रीलंका के प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री सहित कई देशों के नेता शामिल होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।